सीए मुकेश सिंह राजपूत हमारा नाम है और आपने देखना शुरू कर दिया है सीए पास द रियल स्टोरी का यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट किया जाए उसके पॉइंट नंबर 2 पर डिस्कस करने आया हूँ। आज का ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, शुरू से आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाकर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे इसके पीछे कोई लालच नहीं है। मेरा सिर्फ यही लालच है कि जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं आपको बांट दूं, क्योंकि हर इंसान के पास जो ज्ञान होता है वो यहीं रह जाएगा, अपने साथ लेकर ऊपर नहीं जाएगा। तो मेरा मानना है कि ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 जो कि पढ़ाई में इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट किया जाए ये बहुत ज़रूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, अब एक संदेश, कोविड-19 से अपने आप को बचाव करने के लिए सबसे पहले आप हाथ धोते रहें और घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें और कोई भी रोड पर ना जाए। सेफ, स्टे होम सेफ। एक बात मैं यहाँ पे सच बताना चाहता हूँ, सच है बहुत। आप चाहे कुछ भी कर लें सर, यदि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है ना, तो आपको पढ़ाई में मन लगाना ही पड़ेगा। मैं जब सीए की पढ़ाई करता था, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे माता पिता मुझे बहुत चिल्लाते थे, तू इतना सारा पढ़ता है, दिन रात पढ़ता रहता है, पागल मत हो जाना। यानी वो जितना मुझसे पढ़ाई के लिए मना करते थे, मैं उतना ज़्यादा ही पढ़ता था। मैं क्यों पढ़ाई करता था, वजह बहुत क्लियर थी। उन्हीं वजहों को आज मैं यहाँ साझा करने आपके साथ आया हूँ। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमने किया हुआ वादा, यदि आपने किसी से वादा किया है, कोई प्रॉमिस किए हैं, तो वो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। पहला पॉइंट था। दूसरा जो आज हम बताने जा रहे हैं वो ये है, आपके जो सपने हैं, जीवन में जो भी आपने बनने का सोच रखा है, आज ही एक कागज लीजिए और पेन उठाइए और सारे सपनों को उस कागज पर उतार दीजिए, और साथ में जो सपनों की पिक्चर होती, फोटो है, वो भी उसमें चिपका दीजिए। और चिपकाने के बाद उसको ठीक उसी दीवार पर चिपका दीजिए जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, यानी जहां पर आप बैठकर पढ़ते हैं उसके सामने चिपका दीजिए और रोज उनको देखिए, बार बार आपका ध्यान जाए। इसका मतलब है कि आप उस दीवार पर चिपकाइए जहां पर कि आपका ध्यान बार बार जाता हो, ताकि वो सपने आपको सोने न दें, वो सपने आपको जगाए रखें। स्वेट मार्टन की किताब है आओ चले जीत की ओर, जिसमें उन्होंने कुछ अच्छी बात लिखी थी। आज मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टर को देखते हैं, सीए को देखते हैं, इंजीनियर को देखते हैं, एडवोकेट को देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, डांसर को देखते हैं, सिंगर को देखते हैं। वो उनको देखते हैं और देखते ही सपना बना लेते हैं और वो लोग मार्गदर्शन भी लेते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, उसके बाद उसको पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो वहीं पर आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि उनके पास आत्मविश्वास की कमी थी। उनके पास कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो उसको पा लेंगे। लेकिन उनके जो सपने थे, मैं यहाँ पर एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि ड्रीम में और अट्रैक्शन में अंतर होता है सर। जो अट्रैक्शन करते हैं वो थोड़ी देर के लिए होता है, जिनके ड्रीम होते हैं वो उनको पाने के लिए प्रयास करते हैं। मैं सीए फाइनल में चित्रांश कॉलेज में था, तो मैंने कुछ एनालिसिस किया था कि हम लोगों में और सफल लोगों में क्या फ़र्क है। तो मैंने एक बहुत बड़ा फ़र्क देखा। वो फ़र्क था सोच विचार कर करने के तरीके का। यानी हम लोग कार्य को कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं और हमारा जो सारा ध्यान है ना, वो इस बात पर रहता है कि ये काम को कैसे पूरा किया जाएगा। इस नकारात्मक यानी इस नेगेटिव बात को रटते रटते हम इस नतीजे पर पहुंच जाते कि ये काम अब हमसे नहीं होगा, या ये हमारे बस के बाहर है, या ये हमारे भाग्य में ही नहीं है, और हम
उस काम को वहीं बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन सफल लोग ऐसे नहीं होते हैं। सफल लोग या तो कोई काम शुरू नहीं करते हैं, लेकिन यदि उन्होंने कोई काम शुरू कर दिया है तो वे पॉजिटिव को अपना साथी बनाकर और दृढ़ इच्छा शक्ति को अपना शस्त्र बनाकर वो चलना प्रारंभ कर देते हैं, और वो तब तक चलते रहते हैं जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। यही फर्क मैंने सफल लोगों में और हम लोगों में महसूस किया था सर। यानी हम किसी कार्य को पूरा कैसे किया जाएगा ये सोचने की बजाय हम काम को शुरू करें और उसे खत्म करने के बारे में विचार करें। डियर दोस्त, ये छोटी छोटी तकनीकें हैं, इनसे अपने माइंड को डाइवर्ट करना है हमको और आगे बढ़ना है। जब मेरे सपने की शुरुआत हुई थी और मैं उस समय लोडिंग ऑटो ड्राइवर की नौकरी करता था, हमारे सेठ जी वाटुमल वासवानी जी ने मुझसे कहा कि मुकेश, ये P&L और बैलेंस शीट आप भोपाल में सीए मनोज खरे को देकर आओ। सीए मनोज खरे जी का ऑफिस हमीदिया रोड पर था और मैं उनके ऑफिस में वो पेपर देने पहुंचा। तो जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंचा तो मैंने देखा एक व्यक्ति बहुत बड़े से ठंडे केबिन में बैठा हुआ है, उसके हाथों में सोने की अंगूठियां हैं, चेन है। आखिर उसने ऐसा क्या किया है? मतलब ऐसा उसने क्या पढ़ाई कर ली है कि जिससे इतने बड़े केबिन बैठा हुआ है, 10-12-15 लोग कहाँ बाहर काम कर रहे हैं, ऑफिस के बाहर 10-12 लोग काम कर रहे हैं। क्या किया उसने? तो एक लड़का बैठा हुआ था जो वहाँ पर काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई साहब बोला क्या है? वो जो साहब अंदर बैठे वो क्या है? उसने कहा, अरे भाई वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अच्छा, बनते कैसे? उसने कहा, सीए कोर्स बहुत कठिन है, पिछली बार हमारे ऑफिस से एक भी लड़का पास नहीं हो पाया। और ढेर सारी उसने नेगेटिव बातें मुझसे कही। लेकिन मुझे पता था कि जो मंजिल जितनी बड़ी होगी उसका सफ़र उतना ही कठिन होगा, उतना कठिन संघर्ष होगा, या यूँ कहें जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो उसने ढेर सारी मुझसे नेगेटिव बातें कही, लेकिन मैंने उसकी हर बात को पॉजिटिव लिया और सर को देख के अपना सपना बनाया, और उस सपने को बना के मैंने कागज़ पे लिख लिया और कागज़ में लिखा कि मैं भी सर के जैसा एक इंसान बनूंगा, एक सीए बनूंगा, पढ़ाई लिखाई करूंगा और सीए बनने के बाद मैं आपके चरण स्पर्श करने आऊँगा। ये मैंने अपने आप से वादा कर लिया। तो दूसरा, मैंने सपने यानी ड्रीम बनाए। दोस्तों, अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल इंसान बनना हो तो आज से ही आप सपने देखना शुरू कर दें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने यही कहा है, इससे पहले कि आपके सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे सर। तो आज का ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं और जाते जाते हम ये बोलकर जा रहे हैं कि आपके जो सपने हैं जीवन के, उन सपनों को आज ही कागज़ पर लिख लें सर, और लिखकर उसको दीवार पे चिपका दें, क्योंकि हम तीसरे वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, जिसमें हम तीसरा पॉइंट ये बताने वाले हैं कि पढ़ाई में हम इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट किया जाए। डियर दोस्तों, पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करने का कोई एकमात्र फैक्टर नहीं होता है, कई फैक्टर होते हैं, और हम ऐसे 10 पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत जल्दी पॉइंट नंबर 3 में आपके साथ फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।